नाजरीन, कर्नाटका हिजाब कंट्रोवर्सी में आज फाइनली सुप्रीम कोर्ट में उसकी हेयरिंग हुई, उसकी सुनवाई हुई, जिसमें यह कहा गया है कि कर्नाटका की जो गवर्नमेंट है उससे सुप्रीम कोर्ट ने जवाब तलब किया है। जो कर्नाटका गवर्नमेंट का जो पक्ष है वो रखने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने कर्नाटका गवर्नमेंट को जो है निर्देशित किया है। बताता जाऊं कि इस साल के शुरुआत में यानी जनवरी में उडुपी में हिजाब कंट्रोवर्सी के ऊपर एक कॉलेज में काफ़ी ज़्यादा हल्ला हंगामा हुआ था, जिसके बाद काफ़ी ज़्यादा बातें बढ़ गई थी। जिसके बाद चूँकि कर्नाटका हाई कोर्ट का ये फैसला आया कि हिजाब जो है इस्लाम का एसेंशियल प्रैक्टिस नहीं है, इसीलिए उसको बैन किया जा सकता है, यूनिफॉर्म का वो हिस्सा नहीं होगा, जिसको चैलेंज करते हुए फ़ौरन सुप्रीम कोर्ट में एक अर्ज़ी दाखिल की गई थी अर्जेंट हेयरिंग के लिए, जो कि उस वक्त टाइम नहीं मिल सका था। लेकिन आज फाइनली उसकी हेयरिंग हुई, जिसमें हेमंत गुप्ता, सुधांशु धुलिया ने की एक जो है सुप्रीम कोर्ट की एक बेंच ने इसकी हेयरिंग की है, जिसमें कर्नाटका गवर्नमेंट से उनके पक्ष रखने के लिए निर्देशित किया गया है। बताता जाऊँ कि इसकी अगली हेयरिंग 5 सितंबर को होनी है। वहीं ये बात क्लियर रहनी चाहिए कि कर्नाटका हाई कोर्ट का यह जजमेंट आया था कि जो CDC के जो कॉलेजेस हैं, यानी कॉलेज डेवलपमेंट कमेटी के जो कॉलेजेस हैं, यानी उसके अंदर जो कॉलेजेस आते हैं, वहाँ हिजाब यूनिफॉर्म के अंडर नहीं आएगा और बैन रहेगा। जिसके बाद से काफ़ी ज़्यादा कंट्रोवर्सी हुई थी, काफ़ी ज़्यादा प्रोटेस्ट वगैरह भी हुआ था। लेकिन ये जो हिजाब का जो मसला है वो उन कॉलेजेस में बैन ही रखा गया था। हालांकि कन्नड़ा की काफ़ी सारी ऐसी मीडिया चैनल्स हैं जिसने हाई कोर्ट के इस जजमेंट के बाद इस जजमेंट का गलत फ़ायदा उठाते हुए वहाँ पे जो स्टूडेंट्स हैं उनको काफ़ी ज़्यादा ह्यूमिलिएट भी किया था, उनके हिजाब उतारे जाने की, या हिजाब में या जो सर के ऊपर उनके कपड़ा था उसमें एग्ज़ाम देने के लिए वो जा रहे थे या क्लासेस करने के लिए जा रहे थे, तो उनकी जो है कवरेज की गई, उनकी तस्वीरें निकाली गई, जिससे उनको बहुत ज़्यादा परेशान भी किया गया। लेकिन इन सब चीज़ के बीच बहुत इंपॉर्टेंट ये था कि सुप्रीम कोर्ट फ़ौरन इसके ऊपर हेयरिंग करती और एक जो सही जजमेंट हो सकता था वो दिया जाता। लेकिन अनफॉर्चुनेटली तब जो अर्जेंट हेयरिंग की अपील की गई तो उसको सुप्रीम कोर्ट ने उस वक्त हेयरिंग में नहीं लिया। लेकिन अब उसकी हेयरिंग हुई है और ये देखने वाली बात होगी कि 5 सितंबर को जो इसकी अगली हेयरिंग होनी है उसमें क्या जजमेंट आता है। कैमरामैन खालिद निज़ामी के साथ फैजुल बारी, मिल्ली डाइजेस्ट, दिल्ली। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर सब्सक्राइब करें, बेल आइकन भी प्रेस करें ताकि खबरें आप तक बर वक्त पहुंच सकें। मजीद अपडेट्स के लिए आप व्हाट्सएप ग्रुप भी ज्वाइन कर सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है।